मैं हूं अब्दुल रहमान रज़ा और आपको सैर कराऊंगा बरतानिया के शहर ब्रैडफोर्ड की, जिसको मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। आइए मेरे साथ। ब्रैडफोर्ड शुमाली बरतानिया के रीजन यॉर्कशायर का एक शहर है जो माजी में ऊन की मिलों, ऊनी कपड़ों की सनत और हाल में पाकिस्तानी और मुस्लिम कम्युनिटी की अक्सरियत के बायस मशहूर है। ये वो शहर है जिसे पूरे बरतानिया में सबसे पहले एशियाई मुस्लिम और पाकिस्तानी कश्मीरी मोहम्मद अजीब को 1985 में लॉर्ड मेयर बनने का एजाज़ हासिल हुआ। उनके बाद अब तक 4 मजीद पाकिस्तानी कश्मीरी निजात को लॉर्ड मेयर 2015 के आम इलेक्शन में ब्रैडफोर्ड से बैरिस्टर इमरान हुसैन और नाज शाह को MP बनने का एजाज़ हासिल हुआ। इस शहर को बरतानिया भर में सबसे पहले मुसलमान बच्चों के लिए हलाल खाना 1984 में फराहम करने का भी एजाज़ हासिल हो चुका है। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि ब्रैडफोर्ड में सबसे पहले हलाल गोश्त की फरोख्त शुरू की गई। ब्रैडफोर्ड को खूबसूरत मसाजिद के हवाले से भी खुसूसी अहमियत है। ये वो ब्रैडफोर्ड है जो आज से 100 साल पहले दुनिया का तीसरा अमीर तरीन शहर था। ये टेक्सटाइल का मरकज़ था ब्रैडफोर्ड। और यहाँ के जो, अगर आप सिटी हॉल में जाएं तो यहाँ के जो अमीर तरीन लोग थे वो ब्रैडफोर्ड के पहले मेयर बने, फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। और हमारा जो बनना था ये तो कुदरत का एक अतिया है, वरना हम कहाँ सोच सकते थे कि दुनिया का तीसरा अमीर तरीन जो शहर रह चुका है उसमें हम लॉर्ड मेयर बनकर अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन करेंगे, अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। मसाजिद और मदरसे जो ब्रैडफोर्ड में हैं ये तकरीबन 80 और 90 के लगभग हैं। बेशुमार चर्चेज़ ऐसे हैं जिनको कन्वर्ट किया गया है। 2 चर्चेज़ हैं जो मस्जिद में तब्दील हुए हैं और आज वहाँ अल्लाह और उसके रसूल की वहाँ पर ज़िक्र हो रहा है। और ब्रैडफोर्ड के जो पहला जो बड़ा मरकज़ जो मस्जिद बनी है हार्वर्ड स्ट्रीट में बनी थी, वो एक मकान से उसको तब्दील किया गया था। और अब मेरे ख्याल में यूरोप की जो बड़ी मस्जिद है वो ब्रैडफोर्ड साथ में है। एक मल्टी कल्चरल शहर है जिसमें हर मकतबा फ़िक्र के, हर तबका फ़िक्र के लोग रह रहे हैं। कदीम ज़माने में यहाँ पर चरागाहें और जंगल थे जहाँ पर करबो जवार के जागीरदारों और नवाबों के जानवर चरते थे। इलाके के बेशतर रकबे पर जंगल था। कहा जाता है कि इस इलाके में गैमल नामी एक शख्स को घूमता फिरता आ गया, जिसे इस खिते की खूबसूरती ने, कुदरती हुस्न, बहते चश्मे और बल खाती नदियाँ बहुत पसंद आई और उसने यहीं मुस्तकिल क़याम करने का फैसला कर लिया। गैमल ने अपने गुज़रो औकात के लिए भेड़ बकरियाँ रख लीं और गैमल की ज़िंदगी आराम से कटने लगी। अतराफ से नदी नाले निकलते थे जो कि इस जगह पर जमा होते थे जिस जगह पर आजकल सिटी हॉल है। ये नदी नाले अब भी ज़ेरे ज़मीन मौजूद हैं और कई मकामात पर इनसे पानी बहता हुआ नजर आता है। जब नदी नाले एक जगह जमा हुए और उनके घाट में वसअत आई तो लोगों ने इस इलाके को ब्रॉडफोर्ड कहना शुरू कर दिया। ब्रॉड के मैनी चौड़ा और फोर्ड के मैनी घाट, यानी कि चौड़ा घाट का नाम जो बाद अज़ां ब्रैडफोर्ड के नाम में तब्दील हुआ। बस्ती आबाद होने पर एक दुकान आइव गेट पर खोली गई। बाद अज़ां हुकूमत का एक सरकारी दफ्तर एक मकान में कायम किया गया। इस तरह शहर की बुनियाद रखी गई। तारीख बताती है कि माजी में ब्रैडफोर्ड को एक मरतबा फरोख्त भी किया गया जब 16वीं सदी में चार्ल्स अव्वल ने अपने वालिद का कर्ज चुकाने के लिए लंदन के बादशाह को ब्रैडफोर्ड फरोख्त कर दिया। एशियाई लोगों की एक बड़ी तादाद गंगा जमुना के नदी के चश्मों को मुतबरक समझती है। आइए आज आपको एक ऐसी मिसाल ब्रैडफोर्ड के मुतबरक चश्मों के बारे में बताते हैं। ब्रैडफोर्ड में पानी के कई चश्मे मौजूद थे जिनके नाम से अब भी शहर की गलियां मंसूब हैं। अक्सर मुतबरक चश्मों यानी हॉलीवेल पर पादियों का कब्जा था और वो उनका पानी फरोख्त करते थे। ये पादरी अवाम को बतलाते थे कि इनके चश्मों का पानी मुतबरक है और इसमें मुख्तलिफ अमराज, यानी किसी में आंखों के अमराज, किसी में जल्दी बीमारियों वगैरह की शफा है। मगर आजकल इन चश्मों के पानी को मुज़र सेहत करार दिया जाता है और कोई इनका पानी पीने का तस्वर भी नहीं कर सकता। ब्रैडफोर्ड शहर देखने वाले इस बात से इत्तफाक करते हैं कि ये शहर एक प्याले में बना हुआ मालूम होता है। इस शहर में कोई भी शख्स रास्ता नहीं भूल सकता। ब्रैडफोर्ड शहर देखने वाले इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि ये शहर एक प्याले में बना हुआ मालूम होता है। प्याले के उभरे किनारों की तरह छोटी छोटी पहाड़ियों पर बस्तियां आबाद हैं। इन बस्तियों के दामन में प्याले के पेंदे की मानद जगह पर सिटी सेंटर वाक़या है। गालिबन इसीलिए इस शहर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कोई भी शख्स रास्ता नहीं भूल सकता। अगर कोई डलवान से नीचे की जानब उतरना शुरू कर दे तो वो सीधा सिटी सेंटर पर पहुँच जाएगा और अपना रास्ता पा लेगा।
जिस जगह हम इस वक्त मौजूद हैं ये ब्रेडफोर्ड की बड़ी लेस्टर पार्क है। कहा जाता है कि ये ऊन की बड़ी मिल के मालिक मिस्टर लेस्टर का घर था। आइए इसकी सैर करते हैं। से ज़्यादा अरसा हो गया यहाँ पर ब्रेडफोर्ड में, तो आप ब्रेडफोर्ड के बारे में कुछ हमें बताएं। जी मैं अर्ज़ करता हूँ कि ब्रेडफोर्ड ऐसा शहर है कि जिसमें पाकिस्तानियों की एक कसीर तादाद आबाद है, बल्कि मैं ये कहता चलूँ कि लंदन के बाद सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों की तादाद जो तकरीबन कोई 3.5 लाख के करीब बनती है, वो हमारे ब्रेडफोर्ड कौंसलेट के एरिया में आबाद है। पाकिस्तान के हर खित्ते के लोग जो हैं वो आबाद हैं और उसी तरह से यहाँ पे पाकिस्तान की सकाफ़त का भी हर रंग नुमाया है और हर तकरीब में नज़र आता है। पाकिस्तानी खाने, पाकिस्तानी तकरीबात, पाकिस्तानी त्यौहार, हत्ता कि यहाँ पे तो एक पाकिस्तानी बाज़ार भी जो है वो मौजूद है। जो है नई नस्ल जो है ख़ुसूसन यहाँ की, वो यहाँ के कल्चर में, यहाँ की तहज़ीब में, यहाँ के रस्म व रवाज में, यहाँ के क़वानीन तौर तरीक़ों के अंदर जो है वो रच बस गई है। और मैं समझता हूँ कि ये बेहतर है कि हमारी जो भी पाकिस्तानी ओरिजिन के भाई हैं वो यहाँ पे जो आबाद हैं और इसी मुल्क के साथ उनका रोज़गार, इसी मुल्क के साथ उनका मुस्तक़बिल वाबस्ता है, तो उनको चाहिए कि यकीनन जो है वो इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए, इसी मुल्क के क़वानीन को फॉलो करते हुए जो है यहीं पे अपने आप को सेट करने की कोशिश करें। ब्रेडफोर्ड के मकीन कहते हैं कि भले वक्तों में यहाँ के रहने वालों का आपस में मेल जोल और प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा था, जिसका आज के दौर में बहुत फुकदान है, ताहम कारोबार अरूज पर है। ये बहुत ज़बरदस्त शहर है, मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है इसको। देखें, हमारे आबाओ अजदाद एक तवील अरसा पहले यहाँ पे आए थे और बरतानिया के उन चंद पहले शहरों में से ये एक शहर है जहाँ के हमारे आबाओ अजदाद जो है ना वो सेटल हुए। बड़ी मेहनत की और बड़े काबिल फ़ख्र हैं वो लोग जिन्होंने यहाँ पे आके और बुनियादें रखी, और आज यहाँ पे आके तो बिल्कुल अपनीयत का एहसास होता है, बिल्कुल अपना अपना लगता है। तो ये वो उन लोगों की मेहनतें हैं जो रंग लेके आई हैं। और आज यहाँ पे ये देखें जितनी भी सोसाइटी है यहाँ पे रह रहे हैं आप और पाकिस्तान में रह रहे हैं, पता लगता है कोई मॉडर्न सा और तरक्की याफ्ता किस्म का पाकिस्तान है। अपनायत का एहसास भी होता है, पाकिस्तान के रंग भी दिखाई देते हैं। शायद कुछ आगे पीछे आप गली कुचों में देखेंगे आपको थोड़ा बहुत गंदशन भी नज़र आएगा, जो कि पाकिस्तानियत का मज़ा लेने के लिए बड़ा इंतहाई ज़रूरी भी समझा जाता है। उसके अलावा ये है कि देखें, हमारे लोगों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे आके मेहनत भी की, यहाँ पे बिजनेसेस में भी बड़े नाम पैदा किए, यहाँ की पॉलिटिक्स में भी बड़े नाम पैदा किए। एक बड़ी रिच हिस्ट्री रखते हैं हम लोग, तकरीबन 55-60 साल के करीब हमें इस जगह पे आबाद हुए हो गए, और एक बड़ी रिच हिस्ट्री है इस इलाके की और ब्रेडफोर्ड की। पूरे आज़ाद कश्मीर से और पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आबाद हैं। उन्होंने वो कल्चर जो वहाँ से साथ लेके आए थे उसको यहाँ पे भी अपने साथ रखा है, और इस वक्त वो कल्चर एवेल्यूएट कर रहा है कि ब्रिटिश और पाकिस्तानी जो है ना मिलके हम लोग एक नई हिस्ट्री बना रहे हैं। उस दौर इलम लैंड बड़ी मशहूर होनी सी और पाकिस्तान च भी मसलन
उस ना इतना मशहूर होना से असली दौर तो वो भी कोई पता नहीं लमलैंड है कुछ है इसलिए तो उस वक्त लोगों ने एक एंटरटेनमेंट ये लमलैंड काफ़ी बारह होनी इसी तरह बैंड खाल होना सी आजकल बंदे को टाइम कोई नहीं है ब्रोट पिछा मुल्क जो है तो मुल्क असली ये रह गया होना पिछले भी आने कदू जाना है जब तू जाओ तो कितनी विकास आया ने पैसे जैसे आए ने कि जेड़े जेड़े तकड़े डेली खत्म हो रहे फिर पूछो शुरू कदू जाना है मतलब जाओ वापस तो कुछ जाने तो पीछे फैमिली रही ही कोई नहीं तो उन्होंने कुछ जाने का मकसद कोई नहीं एक टाइम से बड़ी याद नहीं सी लोग यार से मिनी पाकिस्तान है इतना खाने शाने खान अच्छे से फिरने टुरने से हूँ हर शहर मिनी पाकिस्तान बेसिकली बनी गया। ब्रैडफोर्ड को यूं ही मिनी पाकिस्तान नहीं कहा जाता, यहाँ आपको अपने वतन की सकाफत के सारे रंग नजर आते हैं। साथी रिपोर्टर जाहिद नूर के साथ अब्दुल रहमान रजा, JK न्यूज़, ब्रैडफोर्ड।